नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग को अब आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के मूड में है। रूस ने पिछले 7 दिन में दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन को दहला दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के फ्लीट को हमले की जद में लिया है, यानी ब्लैक सी में भी जंग की आग भड़की हुई है। देखिए। रूस का किलर अभियान, यूक्रेन की तबाही का सामान। जेलेंस्की के दुर्ग पर निशाना हमला बेहद कातिलाना। रूस ने यूक्रेन के चप्पे चप्पे को मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर ले रखा है। पूरी ताकत और तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिसाइलों की बौछार कर रहा है। रूस के विध्वंसक हमलों का नया सबूत सामने है। सात दिनों के अंदर दूसरी बार रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह पर कहर बरपाया है। रूस का ये इस्कंदर मिसाइल अटैक मारक साबित हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इन मिसाइल हमलों से किस कदर तबाही मची है, तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। जख्मी लोग, आग के गोले में तब्दील बिल्डिंग्स और धुएं के उठते गुबार। क्रीवी रीह के सिटी हेड का आरोप है कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें 20 से ज्यादा बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले हफ्ते भी रूस ने जेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह को निशाने पर लिया था। रूस के कॉम्बैट ड्रोन्स ने पूरी रात यहां विनाश की गाथा लिखी थी। यूक्रेन का दावा है कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों को हमले की जद में ले रहा है।
यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूस के शायद ड्रोन ने भारी बमबारी की है। खेरसोन शहर से भी बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। खेरसोन थर्मल पावर प्लांट ड्रोन हमले का शिकार हुआ है। नाटो ने दावा किया था कि रूस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों तक हमले के दायरे को बढ़ा सके। रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की संख्या में 50% इजाफा हो गया है। पहले रोजाना रूस औसतन 101 ड्रोन हमले किया करता था, जो अब बढ़कर 154 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि रूस के हमलों को रोकने की यूक्रेनी ताकत 50% तक कम हो गई है। दरअसल फरवरी में अमेरिकी मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों के बाद हमले और तेज हो गए हैं। यूक्रेन की इस कमजोर नस को दबाते हुए रूस जंग में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भले ही रशियन मिसाइल को ढूंढ ले, लेकिन रशियन मिसाइल को ढूंढने के बाद वो उसको शूट डाउन नहीं कर पा रही हैं। इससे आस्ते आस्ते यूक्रेन के आसमान पर रूस की एयरफोर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में अगर अमेरिका ने जल्दी से यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की खेप नहीं भेजी तो हो सकता है कि यूक्रेन की फौज बहुत जल्दी ही हार के कगार पर खड़ी है। यूक्रेन को खतरा महसूस हो रहा है कि रूस क्रीमिया की तरह ही उसके दूसरे इलाके को भी कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन मान रहा है कि इस नीति की वजह से रूस ने रिहायशी इलाके पर हमले बढ़ा दिए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि हमले वहीं किए जा रहे हैं जहां यूक्रेनी सैनिक और उसका समर्थन करने वाले विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की खुफिया इनपुट रहती है। क्रीमिया में रूस की नई सैन्य तैयारी ने भी यूक्रेन को खौफ में डाल दिया है। यह सैटेलाइट तस्वीर रूस के प्रोजेक्ट 23900 की है और यहां इवान रोगोव क्लास का असॉल्ट शिप तैयार हो रहा है। यह शिप हेलीकॉप्टर कैरियर के बतौर इस्तेमाल होगा। माना जा रहा है कि यह शिप 16 हेलीकॉप्टर और 6 लैंडिंग क्राफ्ट के साथ 900 सैनिकों को कैरी कर सकता है। दरअसल यूक्रेन अपने इलाकों पर रूस के हमलों को झेल रहा है, लेकिन ब्लैक सी में वो अभी भी रूस के नेवी बेड़े को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि क्रीमिया में उसके ड्रोन ने रूस के लैंडिंग क्राफ्ट और टॉर M2 डिफेंस सिस्टम पर हमला बोला है। रूस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि रूस का ब्लैक सी फ्लीट सीधे सीधे यूक्रेन के निशाने पर है। रूस को झटका इस बात से भी लगा है कि यूक्रेनी ड्रोन्स रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब रहे। जाहिर है क्रीमिया में तैयार हो रहा रूस का असॉल्ट शिप इस जंग में रणनीतिक तौर से बेहद अहम हो गया है। Расчеты! Пуск немедленно! रूस जंग को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन यूक्रेन को इतनी आसानी से चुका हुआ मानना रूस की बड़ी जंगी भूल भी साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।